Hello everyone, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही सिंपल एंड कंसेप्ट वाइज सब्जेक्ट है जो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमिक्स। बिफोर स्टार्टिंग हम ये समझ लेते हैं कि आपको 11th स्टैंडर्ड में कितने चैप्टर्स को लर्न करना है। सो आपको टोटल 10 चैप्टर्स दिया है, वन बाय वन हम समझेंगे एंड पूरे जो भी बुक्स में चैप्टर्स है वो महाराष्ट्र इकोनॉमिक के रिलेटेड है। हम इंडियन इकोनॉमिक को अच्छे से समझने वाले। ये आपका रिवाइज सिलेबस है, सो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एज वेल एज आपकी डेली लाइफ में भी इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगा और आप यूज कर पाओगे। सो बहुत ही मजेदार चैप्टर्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो हमारा कौन सा चैप्टर है? बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe to my channel and also click on notification bell so आपको regular basis पे मेरे videos पहले मिले। So let's start with the introduction part of economics. So economics को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि economics basically subject किसके related है। So economic is a subject which is basically related to economic aspects of human behavior. अगर हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट को समझते हैं तो हम ह्यूमन बिहेवियर को भी समझ पाएंगे। सो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट समझना होगा? इकोनॉमिक सब्जेक्ट को समझना होगा। उसके साथ ही therefore there are many business transactions और monetary transactions which take a decisions जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड होते हैं। All monetary transactions which we take as a decision are based on what? Are based on economy. इसलिए हमें पता है कि हमारा जो इनकम अगर कंट्री का नीचे जाता है तो इकोनॉमी हमारा अफेक्ट होता है। सो हमारा जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का जो भी हम डिसीजंस लेते वो किसके ऊपर डिपेंड है? इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड है। उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल। हम कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने 100 रुपीज दिया तो उसके बदले हमें कितना सामान मिलेगा, कितने वैल्यू का प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारे माइंड में क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है। अगर हमने 100 रुपीज दिया तो कितने वैल्यू का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। दैट क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड ऑन डे टू डे बेसिस। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा? इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। उसी के साथ अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते। अभी कैसे यूज करते वो हम यही चैप्टर में पढ़ने वाले। नेक्स्ट थिंग, इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रूटीन लाइफ में तो यूज किया जाता है प्लस आपके डे टू डे लाइफ के साथ आपके हमेशा लाइफ में इकोनॉमिक्स रहने वाला है। सो ये सब्जेक्ट को समझना और अच्छी तरह से कंसेप्ट को लर्न करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। सिर्फ इतना मेरा रिक्वेस्ट है, आपके रेगुलर बेसिस पे अगर आप वीडियो को चेक करते हो तो डेली बेसिस पे आपको समझ में आएगा कंसेप्ट भी और आप कनेक्ट हो पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। अभी बेसिकली इकोनॉमिक्स पहले बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमी। आपने ये टर्म सुना होगा आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड में। इकोनॉमी आपने सुना होगा, जैसे कि हम इंडियन इकोनॉमी बात करते हैं, यूएस इकोनॉमी बात करते हैं, यस और नो। अभी इंडियन या यूएस इकोनॉमी का बात करना मतलब इकोनॉमी क्या होगा? इकोनॉमी एक ऐसा सराउंडिंग है जिसके अंदर रहकर हमें क्या मिलता है? हर एक रिसोर्स हमें मिलते। सो इकोनॉमी इज नथिंग बट इट इज अ सराउंडिंग, ऐसा सराउंडिंग जिसमें हमें हर एक रिसोर्स का अरेंजमेंट करना होता है, हर एक रिसोर्स हमें मिल पाता है। अभी आप सोचोगे कि रिसोर्स कौन से? तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस को हमें शुरू करना होता है तो हमें क्या लगता है? कैपिटल लगता है। उसके बाद बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या लगता है? दैट इज लेबर लगता है, वर्कर्स लगते हैं और एम्प्लॉयज लगते हैं। उसके साथ हमें रॉ मटेरियल लगता है, मशीनरीज लगता है। सो ये जो भी रिसोर्स है हमें कहाँ से मिलते हैं? यस, वी गेट फ्रॉम
सोसाइटी। सो इकोनॉमी एक सराउंडिंग है जिसमें आपको रिसोर्स का अरेंजमेंट करना और रिसोर्स आपको मिल पाते, और वो रिसोर्स के कारण हम क्या कर पाते, अपने बिजनेस को चला पाते और अपने लिविंग को हम क्या कर पाते, बेटर कर पाते। सो इकोनॉमी इज बेसिकली व्हाट, इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड द सिंपल मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। दैट इज एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है which provide people means to work and earn their living। अभी इकोनॉमी खुद में ही एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक खुद में ही सिस्टम है जिसके कारण पीपल को क्या प्रोवाइड करता है, मीन्स टू वर्क। मीन्स टू वर्क का मतलब होगा कि काम करने का साधन। काम करने का साधन, जब तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा तब तक हमारा लिविंग इंप्रूव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सो इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम है जिसमें रहकर हमें क्या मिलता है, एक काम करने का साधन मिलता है, सम रिसोर्स हमें मिलते हैं जिसके कारण हम अपनी जिंदगी को चला पाते, हम अपनी लिविंग को चला पाते। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। हम कुछ कमा पाते बिकॉज हमें एक इकोनॉमी के अंडर रहते, एक सराउंडिंग के अंदर रहते, एक सिस्टम के अंडर रहते, जिसके कारण हम अपने काम कर पाते, हम अपने लिविंग को इम्प्रूव कर पाते हैं। सो आपको समझा होगा कि इकोनॉमी क्या है। आपको ये मीनिंग चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि इकोनॉमिक सिस्टम है विच प्रोवाइड अ पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। उसके बाद अगर हम आगे डिटेल में समझेंगे तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन से इकोनॉमी के वो हम देखते हैं। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन इकोनॉमी लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। व्हाट आर द फोर प्रोसेस? दैट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज। अगेन यू कैन रिमेम्बर, उसके लिए मैं अगेन एक बार आपके लिए रिपीट करती हूँ। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, these are the four important process in economy। Let's start with the example। अगर आपको एक बिजनेस को शुरू करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फैक्ट्री शुरू किया, आपने एक फैक्ट्री शुरू किया, उसमें आपको क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल आपने बिजनेस फैक्ट्री में लाया, रॉ मटेरियल लाने के बाद आप क्या करोगे, वो मशीन्स में डालोगे, मतलब आपका कौन सा एक्टिविटी शुरू होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू होगा। अभी आपका रॉ मटेरियल रेडी है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ प्रोडक्शन ऑफ पेन, ठीक है। सो आपने पेन का जो रॉ मटेरियल लगता है लाइक प्लास्टिक होगा, वी कैन से इंक होगा, वो सब आपने लाया रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में डाला, मशीन्स में डाला। मशीन्स में डालने के बाद आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी कंप्लीट की, प्रोडक्ट आपके इंटायर रेडी है। रेडी होने के बाद क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे विद द हेल्प ऑफ होम। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें कौन लगते हैं, दैट इज प्रोड्यूस दैट इज होलसेलर्स लगते हैं, कंज्यूमर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स और सप्लायर्स। तो डीलर्स, सप्लायर्स, होलसेलर, रिटेलर, दे आर कंसिडर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इससे हम क्या करेंगे, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। उसके बाद बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कंजम्पशन होगा, गुड्स का कंजम्पशन किया जाएगा। जो कंज्यूमर होंगे वो गुड्स को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करें, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, जैसे कि आपको पेन परचेज करना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। सो एक्सचेंज ऑफ मनी मतलब इन शॉर्ट कौन सा एक्टिविटी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। हमेशा इकोनॉमी किससे डील करता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डील करता है। इट ऑलवेज डील्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होगा, जो एक्टिविटी मनी से रिलेटेड होगा। सो पहले हमने पेन्स की प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करने के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से हमने पेन्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट में। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने कंज्यूमर तक वो पहुंचाया, तो कंजम्पशन होगा, और वो बेचने के बाद हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। सो विच आर द फोर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन इकोनॉमी? फर्स्ट वन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। नाउ फर्दर, अभी इकोनॉमी तो हमें समझ में आया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। हमने देखा कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाले। सो एक ऐसा साइंस जो हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाए। सो एंड दैट स्टडी द process of production, distribution, consumption and exchange of goods and service। So simple सा मीनिंग है,
हमारा इकोनॉमिक्स का, दैट इज इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस that deals with whom? That deals with the human behavior, which again study the process of production, distribution, consumption and exchange. नेक्स्ट, अगर हम एज पर द टेक्स्ट बुक कंसिडर करेंगे, सो इकोनॉमी को समझने के लिए आज के टाइम का अगर हम इकोनॉमी का बात करेंगे तो पहले हम इंडियन इकोनॉमी ऐसा टर्म यूज करते थे, बट नाउ वी यूज टू से अवर इकोनॉमी इज ग्लोबल, हम ग्लोबल इकोनॉमी वर्ड यूज करते। क्यों ऐसा? सिंस ओनली ड्यू टू द रीजन ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के कारण, टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण हम क्या टर्म यूज करते हैं? एज अ ग्लोबल इकोनॉमी। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी टर्म आया है तो कुछ तो साइंटिफिक वर्ड होगा, कुछ तो साइंटिफिक रिसर्च किया गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो यहाँ पे एक वर्ड दिया है, साइंस इज अ साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच डील्स विद टू types of science, that is one is your social that is actual science or we can say exact science, and second is your behavioral, social or abstract science. So whatever science, यहाँ पे टू पार्ट में आपका साइंस डिवाइड होगा। वन इज योर नेचुरल साइंस जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं एग्जैक्ट साइंस, और यहाँ पे सेकेंड पार्ट होगा दैट इज सोशल साइंस जिसका हमारे पास और दो नाम है, वन इज योर बिहेवियरल साइंस एंड सेकेंड इज योर एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपके टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दिया है कि ड्यू टू द चेंजेस इन योर टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन के कारण और साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज को समझने के लिए हमारा जो साइंस है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। वन इज योर नेचुरल साइंस एंड सेकेंड इज योर सोशल साइंस। इसका आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विश भी आ सकता है, तो उसी तरह से हम लर्न करेंगे। सो फर्स्ट हम समझते हैं कि नेचुरल साइंस क्या होता है। नेचुरल साइंस का दूसरा नाम क्या है? एग्जैक्ट साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, एक ऐसा साइंस जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होगा, मतलब आप कहाँ पे भी जा सकते हो तो यहाँ पे ये साइंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, विच इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। सेकेंड पॉइंट, टेस्टेड इन लेबोरेटरी, ये एक ऐसा साइंस है जो क्या होगा? लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा साइंस जो लेबोरेटरी में क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इट हैज अ एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है? ऐसा जो साइंस जो हम टेस्ट तो कर ही सकते हैं बट उसके साथ हम साइंटिफिक वे से उसको प्रूव भी कर सकते हैं। ऐसा साइंस जिसको हम टेस्ट तो कर ही सकते बट साइंटिफिक वे में उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जो लॉ के हिसाब से होगा, रूल के हिसाब से होगा, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, उसको हम नाम क्या देंगे? एम्पिरिकल अप्रोच। एंड द लास्ट वन, दैट व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल साइंस, दैट इज वन इज योर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आपको पता होगा जब हम मैथ्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके तो हम प्रूव कर दे, हम केमिस्ट्री में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम प्रूव कर दे। सो इन शॉर्ट दैट इज एग्जाम्पल्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल साइंस। सो कॉन्सेप्ट बेसिक पॉइंट से जो आपको याद रखने, नेचुरल साइंस को हम दूसरा नाम क्या देंगे? एग्जैक्ट साइंस। सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा। सेकेंड थिंग, जो टेस्ट किया जाएगा लेबोरेटरी में, आप कोई भी लेबोरेटरी में चेक करो, टेस्ट करो, आपको सेम उसका रिजल्ट मिलेगा। थर्ड थिंग, एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच का मतलब क्या होगा? जिसको हम प्रूव कर सकते, और एग्जाम्पल कौन से होंगे? दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट पार्ट दैट इज सोशल साइंस। अब इस सोशल साइंस मतलब इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, जो सोसाइटी से डील करता है, जो ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। सोशल साइंस का दो नाम है, वन इज योर बिहेवियर साइंस एंड सेकेंड इज योर एब्स्ट्रैक्ट साइंस। अभी वर्ड से हमें पता चला है बिहेवियर साइंस मतलब हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाले हैं एंड उसकी अकॉर्डिंगली हम काम करना शुरू करेंगे। उसके साथ जैसे कि नेचुरल साइंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था, उसी तरह से सोशल साइंस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, बिकॉज हर एक का ह्यूमन बिहेवियर सेम होता है कि डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है। वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा क्या? आपको सेम रिजल्ट मिलेगा क्या? आंसर इज नो। हम ह्यूमन बिहेवियर को लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं क्या? उसको प्रूव कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम सोशल साइंस को समझते तो हमें कौन सा स्टडी के बारे में समझ आएगा? दैट इज ह्यूमन बिहेवियर को हम समझ पाएंगे। ह्यूमन बिहेवियर क्या सोचते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या सोचता है, उसके बिहेवियर को हम समझ पाएंगे।
एंड द लास्ट वन दैट इज मेंटल एक्सपेक्ट। मेंटल एस्पेक्ट का मतलब होगा मेंटल थिंकिंग के बारे में, माइंड के बारे में हम समझ पाएंगे। अभी ये जो भी मैंने अभी बताया आपको धीरे धीरे चैप्टर में समझ में आएगा कि हम ह्यूमन बिहेवियर क्यों बात कर रहे हैं। हम ह्यूमन बिहेवियर क्यों बात करें, बिकॉज हर एक के वॉन्ट्स डिफरेंट होते हैं, हर एक के टेस्ट प्रेफरेंस डिफरेंट होते हैं। सो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होगा, सोसाइटी में काम करना होगा, हमें रिसोर्स का अरेंज करना होगा। लाइक्स एंड डिसलाइक्स सबके अलग अलग होते हैं। सो उस तरह से आपको क्या करना है, सोसाइटी में जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन माइंड है, उसको हमें समझना है। एंड तो आपको अगर यहाँ पे समझ में आया होगा, सो एक्जेक्टली वी हैव लर्न द डिफरेंस बिटवीन योर नेचुरल साइंस एज वेल एज सोशल साइंस। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड होगा, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया, सिंस इट इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 11, हम धीरे धीरे आगे आगे कवर करेंगे। बट आपको बेसिक से मैंने एक्सप्लेन किया है। हमने क्या लर्न किया, हमने पहले लर्न किया कि इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, जो एक सिस्टम है। नेक्स्ट हमने लर्न किया कि कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो हमने 4 प्रोसेस के बारे में लर्न किया। देन वी हैव कवर्ड कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो हमने देखा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस जहां पे हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड को स्टडी करने वाले। देन वी हैव लर्न कि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के कारण आपका जो भी थिंकिंग है साइंस से, वो क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज योर नेचुरल साइंस एंड सेकेंड इज योर सोशल साइंस। नेचुरल साइंस एक ऐसा है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, जो लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है और वो प्रूव किया जाता है। बट सोशल साइंस एक ऐसा है जो ह्यूमन माइंड को स्टडी करता है, उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते और प्रूव नहीं कर सकते। सो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, उस तरह से आगे आपको चेंजेस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।